नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। और आज हम भाजने की चकली बनाएंगे जो एकदम कुरकुरे होने के साथ में बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी और आपको ऑयल में डालने के बाद में ये बिल्कुल पिघलेगी नहीं। अगर माप सही हो ना तो चकली है ना एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो जाती है। और साथ ही में हम इसकी भाजनी बनाएंगे। जो मैंने यहाँ पे प्रमाण बताया है ना, उसी प्रमाण से अगर आप भाजनी बनाकर तैयार करते हो तो आपके यहाँ की चकली भी इसी तरीके से बनेगी। चकली के लिए भाजनी बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे है ना आपके यहाँ की चकली एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी और आपके यहाँ की भाजनी का जो प्रमाण है एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। चकली के लिए जो भाजनी बनाएंगे उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी कप नहीं तो कटोरी ले लीजिए। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सबके सब मेजरमेंट ले लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कप और कटोरी ले लिया है, दोनों का माप है ना एक जैसा ही आता है। तो देखिए मैं यहाँ पे माप करके दिखाती हूँ। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, तो उसी के हिसाब से 1 कप यहाँ पे चावल बन चुके हैं। तो ये 4 कप चावल है, यानी कि आधा किलो मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। बाद में मैंने यहाँ पे उसी कप से चना दाल ली है, तो ये 1.5 कप चना दाल है। वजन बताओ तो ये 200 ग्राम चना दाल है। और जिस कप से चना दाल ली उससे आधा हमें यहाँ पे मूंग दाल लेना है, तो 1/4 मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है। वजन बताओ तो ये 100 ग्राम जितनी मूंग दाल है। और मूंग दाल से आधा हमें यहाँ पे उड़द की दाल लेना है, तो वजन बताते हैं 50 ग्राम उड़द की दाल है। और जितना हमने उड़द की दाल ली है उतना ही हमें यहाँ पे साबूदाना लेना है, तो ये भी 50 ग्राम जितना साबूदाना है। 1 कप मैंने यहाँ पे पोहा लिया है। आप यहाँ पे पोहा कोई भी जाड़ा पतला कोई भी ले सकते हो। और बाद में मैंने उसी कप से आधा कप धनिया लिया है और उससे आधा मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। धनिया का जो वजन है वो 50 ग्राम है और जीरा का जो वजन है वो 25 ग्राम है। तो इतना हमें यहाँ पे भाजने के लिए साहित्य ले लेने हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको चावल बता दी कि मैंने यहाँ पे कौन से चावल यूज किए हैं। तो जो जाड़े वाले चावल आते हैं ना, बस पुराने वाले चावल का ही हमें यहाँ पे यूज करना है। उससे जो चकली है ना एकदम परफेक्टली बनती है। भाजने के लिए नए चावल का आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले जो दाल और चावल इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने से इसके ऊपर की जो धूल मिट्टी रहती है वो सब निकल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम चावल को वॉश कर लेते हैं। तो 2-3 पानी से अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए। अगर आपको वॉश नहीं करना है तो आप कोई भी कॉटन का गीला फड़का ले लीजिए, उससे है ना अच्छे से चावल को या दाल को पोंछ लीजिए। उससे भी जो चकली बनेगी एकदम परफेक्ट बनेगी। लेकिन आपको पारंपरिक तरीके से बनाना है चकली, तो आपको इसी तरह से चावल और दाल को वॉश करके लेना है। तो देखिए मैं चावल को वॉश करके छन्नी के ऊपर रख दिया। इससे क्या जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको सुखा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉटन का फड़का लिया, उसके ऊपर हमें यहाँ पे चावल को डाल देना है। ध्यान रखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चावल को धूप में नहीं सुखाना है। फैन के नीचे सुखाएंगे तो परफेक्ट रिजल्ट आता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है भाजने की चकली बनाने के लिए। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे दाल चावल को सबको इसी तरह से मैंने सुखा लूँगी। और 2 से 3 घंटे में अच्छे से ये चावल और दाल सूख जाती हैं। अगर आप बहुत ही बिजी हो या वर्किंग वूमन हो, आपके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, दाल चावल को है ना कॉटन के फड़के से अच्छे से पोंछ लेना है। और बाद में आपको थोड़ी देर उसको सूखा लेना है फैन के नीचे, क्योंकि गीला कॉटन के फड़के से पोंछने से क्या आता है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है दाल में चावल में, इसलिए थोड़ी देर आप उसको सूखा लीजिए। ज़्यादा टाइम आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आपको चकली के लिए भाजने के दाल और चावल सूखा के मिल जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबके सब दाल चावल को डाल दिया है। ये जो हम पारंपरिक तरीके से चकली बनाते हैं, इससे जो रिजल्ट आता है वो इतर चकली से बहुत ही बेटर रिजल्ट आता है। तो इसी तरीके से मैं प्रेफर करूँगी। अगर आपके पास में टाइम है तो इसी तरीके से दाल चावल को आप धो लीजिए और फैन के नीचे आप उसको सुखा दीजिए। 3 से 4 घंटे में अच्छे से सूख जाते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे सबके सब दाल को धोकर वॉश कर अच्छे से सुखा दिया है। तो करीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और चावल भी अच्छे से धोकर सूख चुके हैं। देखिए इस तरीके से। और साथ ही हमने जो दाल धो के रखी थी वो भी दाल अच्छे से सूख चुकी है। तो अभी हम इसको फिर से उसी बॉल में निकाल देंगे। हम यहाँ पे 1 किलो की भाजनी बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो 1 किलो के लिए मैं जो यहाँ पे माप बता रही हूँ एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अभी हम इसको भून लेते हैं। तो गैस पर मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई की फ्लेम आपको मीडियम टू लो के बीच में रखनी है। और सबसे पहले हम यहाँ पे चावल को डालेंगे और चावल को अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको चावल को भूनने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे चावल को भून लिया है और अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दाना टूट जाना चाहिए। तो हमारे चावल अच्छे से भून चुके हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे चना की दाल ली, इसको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। इसको भी भूनने के लिए 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि चना की दाल थोड़ी सी हार्ड रहती है इसलिए। तो 3 से 4 मिनट में अच्छे चना की दाल भी भून चुकी है। तो अभी हम इसको भी निकाल लेंगे। और बाद में मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है, इसको भी हमें उसी पैन में रख देना है।
मैंने पहले बताया है, सब दालों को चावल को भूनते समय आपको गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो के बीच में रखनी है। मूंग दाल और जो उड़द की दाल है ना, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने के लिए। तो लीजिए मैंने यहाँ पे मूंग की दाल को भी अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसको भी निकाल लेंगे और उसी सेम कढ़ाई में हमें यहाँ पे उड़द की दाल को भी भून लेना है। तो उड़द की दाल को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने के लिए, 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून जाती है। तो अभी हम इसको भी निकाल लेंगे। और बाद में उसी सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है। जो हमने यहाँ पे आधा कप साबूदाना लिया है उसको भी अच्छे से भून लेंगे। साबूदाना भूनने के लिए भी 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि साबूदाना में थोड़ा सा हार्ड रहता है इसलिए। तो चलिए, साबूदाना मैंने अच्छे से भून लिया है। अभी साबूदाना को भी हम निकाल लेंगे। और उसी सेम कढ़ाई मैंने यहाँ पे पोहा लिया है। पोहा को भी अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेते हैं। पोहा डालने से क्या होता है, चकली हल्की हो जाती है और एकदम खुशखुशित बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने पहले ही बताया है, पोहा आप यहाँ पे जाड़ा या पतला जो आपके घर पे अवेलेबल हो वही पोहे का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और अभी पोहे को भी निकाल लेंगे। और उसी सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे धनिया के बीज को डाल दिया है और धनिया के बीज को भी अच्छे से भून लेंगे। धनिया के बीज को भूनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए, धनिया के बीज भी अच्छे से भून चुके हैं, तो धनिया के बीज को भी हम निकाल लेंगे। तो उसी सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। जीरा आपको यहाँ पे कम ही यूज़ करना है। अगर हम ज़्यादा जीरा का यूज़ करते हैं तो जो चकली बनती है ना, कड़वी बनती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 20 या 25 ग्राम ही जीरा का यूज़ करना है। तो जीरा को भी अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद में जीरा को भी निकाल लेंगे। तो चलिए, सबके सब साहित्य को मैंने यहाँ पे कॉटन की फड़के के ऊपर निकाल दिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। जब हम भूनते हैं तो उसमें ना एक प्रकार का मॉइस्चर तैयार हो जाता है, इसलिए आपको है ना को सब साहित्य को थाली के ऊपर नहीं रखना है, कोई भी कॉटन के ऊपर आप इसको रख दीजिए। जो मॉइस्चर निकलेगा वो कॉटन के फड़का आसानी से सोख कर लेता है। तो अभी हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हमें इसको पीस लेना है। तो देखिए, ठंडा होने के बाद में मैंने इसको एक परात में निकाल लिया है और ये पूरी तरह से भाजनी जो ठंडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको पीस के लेना है। तो आपको क्या करना है, इस भाजनी को ना चक्की के ऊपर बिल्कुल भी दल के नहीं रहना है। अगर आप चक्की के ऊपर दल के ला रहे हो ना, तो आप इसको चावल के ऊपर डाल दीजिए। कोई भी गेहूँ के ऊपर आप इस भाजनी को मत डालिए, इससे क्या होता है भाजनी हमारी बिगड़ जाती है। मेरे यहाँ पे तो घरघंटी है, इसलिए मैं घरघंटी के ऊपर इसको दल लूँगी। अगर आपके पास घरघंटी नहीं है तो आपको अगर इसको पीसना है तो आप मिक्सर के पॉट में थोड़ा थोड़ा डालिए और अच्छे से जो छलनी आती है मैदा छलनी, उससे आप इसको छान लीजिए। तो भाजने का जो आटा है वो आपको मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे घरघंटी के ऊपर इसको अच्छे से दल लिया है। तो मैं इसे एक बार चेक करके दिखाती हूँ। जिस तरह से हम गेहूँ का आटा दलते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे भाजने का आटे को दल के लेना है। तो देखिए, यहाँ पे भाजने का आटा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अगर आपको परफेक्टली भाजने की चकली बनानी है और आपकी भाजने की चकली बिल्कुल भी बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए आपको है ना इसको चक्की के ऊपर बिल्कुल भी दल के नहीं रहना है। एक तो आप इसको मिक्सर के जार में दल लीजिए, नहीं तो आपके यहाँ पे घरघंटी है तो उसके ऊपर दल लीजिए। तभी जो आपकी जो भाजने की चकली बनेगी एकदम परफेक्ट बनेगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे आटा निकाल दिया है। तो ये 1 किलो के थोड़ा सा ऊपर आटा बनकर हमारा तैयार हो चुका है, ज़्यादा नहीं, 1 किलो और 60 ग्राम जितना आटा हमारा बना होगा। तो चलिए, अभी हम इसकी चकली बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी कप नहीं तो कटोरी सेट कर लीजिए। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सबके सब मेजरमेंट ले लेने हैं। तो चकली बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 कप भाजनी ले लूँगी, क्योंकि मैं एक साथ में चकली नहीं बनाऊँगी, आधी बनाऊँगी और आधी बातें बनाऊँगी। तो जो मैं आटा ले रही हूँ ना, अच्छे से दबाते हुए हमें यहाँ पे 4 कप आटा ले लेना है। अच्छे से दबाते हुए लेंगे ना तो बराबर परफेक्ट रेशो आता है। तो आप यहाँ पे अच्छे से दबाते हुए ले लीजिए आटा। तो देखिए, इस तरह से दबाते हुए मैंने यहाँ पे 1 कप भर लिया है। इसी तरह से दबाते हुए आपको यहाँ पे 4 कप आटा ले लेना है। जितनी भी आपको चकली बनानी है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे आटा ले लेना है। अगर आप कटोरी का मेजरमेंट ले रहे हो तो कटोरी का मेजरमेंट में भी अच्छे से दबाते हुए इसको 4 कटोरी आप यहाँ पे आटा ले लीजिएगा। अगर हम दबाकर आटा नहीं लेते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा मेजरमेंट हो जाता है। इसके लिए आप कभी भी है ना, जब भी आटा लो चकली का तो दबा कर ही ले लीजिए। तो चलिए, 4 कप मैंने यहाँ पे आटा लिया, तो 4 चम्मच हमें यहाँ पे ऑयल ले लेना है। जो नॉर्मली हमारे घर पर पोहे खाने का चम्मच रहता है ना, उसी चम्मच से हमें यहाँ पे 4 चम्मच ऑयल ले लेना है। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा कम ही डालना है। 4 कप मैंने यहाँ पे आटा लिया है, इसलिए 4 चम्मच हमें यहाँ पे ऑयल ले लेना है। और इस ऑयल को अच्छे से हमें कड़कड़ित गर्म कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से कड़कड़ित गर्म कर लिया है और इस ऑयल को हमें इस आटे के ऊपर डाल देना है। ज़्यादा गर्म ऑयल रहेगा तो जो हमारी चकली बनेगी एकदम क्रंची बनेगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी। और चम्मच की हेल्प से इस ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, हाथों का बिल्कुल भी सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑयल गर्म है। बाद में हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा मिक्स हो जाने के बाद में, और अच्छे से कोने कोने तक इस ऑयल को लगा देंगे। तो क्रम्बल करते हुए आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि कोने कोने तक अच्छे से ऑयल लग जाना चाहिए।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको चकली एकदम कुरकुरीत चाहिए तो ऑयल अच्छे से लग जाना चाहिए आटे में। तो चलिए बाद में हम यहाँ पे कुछ चिन्नस डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून वाइट वाले तिल लिए, उसको डाल दिया है। बाद में आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, उसको डाल देंगे। और 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। बाद में मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, उसको डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब नमक लिया है, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है सब जिन्नस को। तो चलिए बाद में इसके लिए हम पानी गर्म कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है। पैन में हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो जिस कप से हमने आटा लिया था ना, उसी कप से हमें यहाँ पे 3 कप पानी गर्म करने के लिए रख देना है। तो पानी को आपको यहाँ पे बहुत ही कड़कड़ित गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है। आपको हाथों को भाई उतना ही आपको यहाँ पे पानी गर्म करके लेना है। तो चलिए पानी गर्म हो चुका है। तो ये पानी थोड़ा सा गर्म ही है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और चम्मच की हेल्प से सबसे पहले मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही गुनगुना भी पानी नहीं है, गुनगुना पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, इसलिए चम्मच की हेल्प से आप सबसे पहले इसको मिक्स कर लीजिए। और पानी आपको यहाँ पे एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, ताकि हमारा जो ये डो बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा। और आपको यहाँ पे और एक टिप देना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे पानी गुनगुना नहीं करना है और ना ही आपको यहाँ पे पानी कड़कड़ित गर्म करना है। गुनगुने से थोड़ा सा गर्म आप यहाँ पे पानी का यूज कीजिए। तो आज हम उकड़ नहीं बना रहे, बिना उकड़ के आज हम भाजने की चकली बना रहे हैं। लेकिन भाजने की चकली ख़त्म होने तक है ना क्रंची क्रंची रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी भी ये जो डो है ना एकदम गर्म ही है, इसलिए आप इसको धीरे धीरे मिक्स कीजिए और अच्छे से इसका डो बांध लीजिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे फिर से पानी का यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी फिर से डालेंगे और इसका अच्छे से डो बांध लेंगे। तो मैं आगे बताऊँगी कुल मिलकर मुझे यहाँ पे कितना पानी लगा है और अच्छे से इसका स्मूथ सा हमें डो बांध कर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डो लगा दिया है, बहुत टाइट नहीं और बहुत ही सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइट ही है। और अभी हम इसको 10 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। तो करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो डो को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए डो पहले से सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको फिर से अच्छे से मसल लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे फिर से थोड़ा थोड़ा पानी का यूज करेंगे। तो वही पानी का इस्तेमाल करूँगी जिस पानी को हमने गर्म करके लिया था। तो 1 कप पानी यहाँ पे बच चुका है। तो अभी ज़रूरत पड़ेगी उतना हमें यहाँ पे पानी लेंगे और अच्छे से इसका स्मूथ सा डो बांध कर तैयार कर लेंगे। तो मैं आगे बताती हूँ कि मुझे कुल मिलकर यहाँ पे कितना पानी लगा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से डो बांध लिया है और मुझे यह डो बांधने के लिए 2.5 कप पानी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो 4 कप आटे के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह का हमारे यहाँ डो बांधकर तैयार हो जाना चाहिए। देखिए यह डो बहुत सॉफ्ट नहीं है और बहुत टाइट नहीं है, इस तरह का डो हमारा बन चुका है। तो अभी हम इसको बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो हमने जो चकती ली है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और पूरे के पूरे चकली को साँचे को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना। इससे क्या होता है चकलियाँ है ना पाड़ने में आसानी हो जाती है और अच्छे से इसको हम लगा देंगे। तो मेरे यहाँ पे जो दबाने का साँचा है तो मैं इसी का इस्तेमाल करके चकलियाँ बनाने वाली हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चकलियाँ बनाने के लिए। तो चलिए अंदर से भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबके सब साँचों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अभी हम इसको साइड पर रखते हैं। और जो हमने डो बनाया था ना वहाँ से हम थोड़ा सा पेड़ा ले लेंगे और सिलेंडर जैसा इसको हम शेप दे देना है। तो चलिए इस डो को हमें साँचे के अंदर डाल देना है और अच्छे से दबा देना है, देखिए इस तरह से। तो चलिए अभी हम चकलियाँ बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। अगर हमारा माप परफेक्ट रहेगा तो चकलियाँ है ना आराम से बन जाती हैं। और जो डो है ना उसको आप ढक के रख दीजिए ताकि वो सूखता नहीं है। तो चलिए अभी चकलियाँ बनाते हैं। तो चकलियाँ को आपको तो पता है चकलियाँ किस तरह से बनाई जाती है, राउंड शेप में आप यहाँ पे चकलियाँ बना लीजिए और पास पास में बनाइए। देखिए इस तरीके से। तो कितनी प्यारी हमारी ये चकली बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरी बना लेती हूँ। सर्कल आकार में आप इसको बनाते जाइए और पास पास में इसको आप जोड़ते जाइए, देखिए इस तरीके से। और जितना साइज़ रखना है आप उतना साइज़ की आप यहाँ पे चकलियाँ बना सकते हो। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे चकलियाँ बना लेनी है। हमने जो माप लिया था ना इसकी वजह से है ना हमारी जो चकलियाँ है आसानी से पड़ रही हैं। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितना प्यारा सा हमारा चकली का शेप भी आ रहा है। मुझे पाड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, आसानी से चकलियाँ है ना पड़ रही हैं। तो चलिए इसी तरीके से आपको सबकी सब चकलियाँ को यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेना है और अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक गोला डाला है, तो गोला है ना आसानी से ऊपर आ रहा है, यानी कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है।
आपको क्या करना है, ऑयल को अच्छे से सबसे पहले गर्म कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बाद में आपको है ना चकलियाँ डालने के बाद में जो गैस की फ्लेम है उसको आपको मीडियम कर देना है। अगर आप पहली बार चकलियाँ बना रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो आपको इस तरीके से करछी के ऊपर चकलियाँ को ले लेना है और आसानी से ऑयल में छोड़ देना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है और हल्के से बबल्स कम हो जाने के बाद में हम इसको पलटा देंगे, देखिए इस तरीके से। और उलटे पुलटे अच्छे से चकलियों को हमें तल के लेना है। जब तक कि बबल्स कम नहीं होते तब तक अच्छे से चकलियों को आप यहाँ पे तल लीजिए। तो देखिए हमारी चकलियाँ भी अच्छे से तल चुकी है और बबल्स भी बहुत ही कम हो चुकी है और ये जो चकली है एकदम क्रंची बनकर तैयार हो जाती है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप चकली को इस तरीके से तलते हो ना तो आपकी जो चकलियाँ हैं ना ख़त्म होने तक क्रंची की क्रंची रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप चकलियाँ डालो तब गैस की फ्लेम आपको मीडियम टू हाई रखनी है और चकलियाँ डालने के बाद में गैस की फ्लेम आपको यहाँ पे मीडियम कर देनी है। तो चलिए अभी हम चकलियाँ को निकाल लेते हैं। अगर आप चकलियों को बहुत ही लो फ्लेम पर तलते हो तो ऑयली हो जाती है और हाई फ्लेम पर तलते हो तो चकलियाँ है ना कच्ची रह जाती है। इसलिए आपको गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखनी है। ये भी इम्पोर्टेंट टिप आपको चकलियाँ तलते समय ध्यान में रखनी है। नहीं तो आप कई बार बोलते हो कि चकलियाँ हम जब ऑयल में डालते हो तो पिघल जाती हैं या कच्ची रह जाती है। तो यही मेन कारण रहता है कि आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम क्या रखनी है, ये आपको पता नहीं रहता है। तो चलिए दूसरी बार भी मैंने यहाँ पे अच्छे से चकलियों को तल लिया है, तो अभी दूसरी बार भी हम निकाल देंगे और इसी तरीके से मैं यहाँ पे सबकी सब चकलियों को तल लूँगी। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ में भाजनी कैसे बनाते हैं और उससे चकलियाँ कैसे बनाई जाती है वो सब मैंने आपको यहाँ पे बनाया है। इस तरीके से अगर आप चकली बनाते हो तो बिल्कुल भी चकली ऑयली नहीं बनेंगी और एकदम परफेक्टली आपकी यहाँ की भाजनी बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पे जो छोटे छोटे टिप्स बताए हैं ना उसको आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। तो मैं इसे एक बार तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम क्रंची हमारी ये चकली बनकर तैयार हो चुकी है और एकदम कुरकुरित लगती है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बना कर देखिए। अगर पॉसिबल हो तो आप है ना भाजनी को है ना मिक्सर के जार पर लगाइए या घर पर अवेलेबल घर घंटे पर लगाइए। उससे जो चकली आएगी एकदम परफेक्ट रिजल्ट आएगा और बराबर आपकी यहाँ की चकलियाँ बनेंगी। ये ख़त्म होने तक ये जो चकलियाँ है ना एकदम कुरकुरी रहेगी। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक देना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।